नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद वज़न कम कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, अक्सर माँ बनना बड़ा ही सुखद एहसास होता है, लेकिन उसके बाद जब शरीर हैवी हो जाता है तब बड़ी परेशानी होती है। डिलीवरी के बाद एक माँ अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना ध्यान नहीं देती है और इसका सारा ध्यान अपने बच्चे और परिवार की ओर चला जाता है। आप चाहें तो आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकती है, लेकिन इसके लिए किसी मुश्किल आहार या दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। अपने पेट को अंदर करने और अपने फिगर को दोबारा शेप में लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है और इसके लिए आपकी मदद कर सकता है सही आहार में परिवर्तन और रेगुलर एक्सरसाइज करना। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे ही उपाय जिनसे कि आप बच्चे के जन्म के बाद भी अपने वज़न को कम कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप वॉकिंग कर सकती है। प्रसव के बाद जल्द ही भारी व्यायाम करने के लिए नई माताओं को मना किया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना चाहते हैं तो सिर्फ वॉकिंग ही सही विकल्प होता है। वॉकिंग से गर्भावस्था के बाद वजन घटाने के साथ साथ हार्ट की हेल्थ में सुधार, ऊर्जा स्तर को बढ़ाने और तनाव के साथ मुकाबला करने में मदद मिलती है। मक्न में प्रकाशित एक स्टडी 2008 में मातृ बाल नर्सिंग के अमेरिकन जर्नल में पाया गया कि कई जो नई माताएं हैं उनके लिए वॉकिंग जो व्यायाम का एक अच्छा तरीका है। अगर आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है तो अपनी कार या स्कूटी को पार्किंग वाली जगह से कुछ दूर खड़ा करें और पैदल चलना शुरू कर दें। इसके अलावा लिफ्ट लेने की बजाय हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें और इसके अलावा अपने बच्चे को रोज़ाना 10 मिनट की वॉक पर लेकर जाएं और धीरे धीरे अपनी वॉक को 10 मिनट से 20 मिनट की करें और इससे आपका बच्चा भी खुश रहेगा और आपकी भी वॉकिंग हो जाएगी। दूसरा जो है वो है कि स्तनपान से दूसरा उपाय है स्तनपान करवाना। तो आप अपने बच्चे को जितना अधिक स्तनपान करवाएगी आपकी कैलोरी उतनी ही ज़्यादा बर्न होगी। चर्बी के साथ गर्भावस्था के दौरान कई माताओं में लिपिड और ट्राइग्लिसराइड के स्तर में भी वृद्धि होती है। स्तनपान इन परिवर्तनों के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार गर्भावस्था के बाद अपने चयापचय को रीसेट करने के लिए अपने बच्चे को स्तनपान कराएं। कई डॉक्टर्स का मानना है कि स्तनपान कराने से वजन कम होता है। स्तनपान कराने से शरीर को लगभग 300 से 500 कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। तो ऐसे में आपकी अतिरिक्त चर्बी जल्दी और सुरक्षित तरीके से कम होती है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी 2008 की रिपोर्ट है कि स्तनपान महिलाओं में प्रसव के बाद अतिरिक्त वजन को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है। तीसरा उपाय है व्यायाम करना। तो बच्चे के जन्म के बाद भारी व्यायाम बिल्कुल भी ना करें। वजन कम करने के लिए आसान योग और हल्के व्यायाम करना लाभदायक होता है। प्रसव के 2 से 3 महीने के बाद आपका शरीर कुछ कठिन अभ्यास करने के लिए तैयार होता है और वास्तव में बच्चे के जन्म के बाद बड़े वजन से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना सबसे प्रभावी तरीका है। मोटापे के इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक 2013 की स्टडी की रिपोर्ट है कि व्यायाम के साथ साथ एक अच्छा आहार प्रसव उत्तर के बाद महिलाओं में वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। आसान और बेसिक व्यायाम करना शुरू करें और इस तरह आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। और नई माताओं के लिए कुछ उपयुक्त बेसिक व्यायाम जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग, तैराकी, एरोबिक्स, बाइकिंग वगैरह होते हैं। मांसपेशियों की ताकत हासिल करने और अपने चयापचय में तेज़ी लाने के लिए आप हल्के वजन वाले व्यायाम का प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पानी पिएं। जब आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब हर किसी को शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। पानी जो है वो शरीर में गर्मी लाता है, जो कि कैलोरी को जलाने और आपके चयापचय को बढ़ाने में मदद करती है। 2010 की एक स्टडी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा रिपोर्ट है कि रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी कम से कम पिएं। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग आकार, आनुवंशिक, मेकअप, कार्य गतिविधि और मौसम वगैरह के अनुसार पानी पीने की ज़रूरत होती है। ये ना सिर्फ आपको हाइड्रेटेड रखेगा बल्कि इसकी सहायता से पेट में जमी गंदगी भी दूर होती है। सुबह शाम हल्के गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर पीने से अतिरिक्त चर्बी खत्म होती है। साथ ही साथ आप जो है गर्भावस्था के बाद वजन घटाने के लिए तनाव को आप कम करें। मातृत्व बहुत जिम्मेदारियों को साथ लाता है और एक नवजात शिशु की देखभाल करना कोई मजाक की बात नहीं है। घबराना और चिंता करना नई माताओं के लिए एक आम बात है। अच्छा खाना खाने के बावजूद भी तनाव जो है वो आप पर विपरीत असर डालता है, क्योंकि इस समय जीवन शैली में कई बदलाव होते हैं और इसीलिए थोड़ा तनाव आना लाजमी है। इसीलिए ज़्यादा तनाव से स्ट्रेस हार्मोन स्रावित होता है, जिससे कि मोटापा बढ़ता है और तनाव से आपके खून में कॉर्टिसोल की मात्रा में वृद्धि होती है और ये एक हार्मोन है जो कि आपका वजन कम करने में मुश्किल बढ़ा सकता है। कॉर्टिसोल के साथ एड्रेनालाइन हार्मोन के स्तर में वृद्धि से थकान, उदास, चिड़चिड़ापन और वजन बढ़ने लगता है।
दोस्तों तनाव जो है ये आपको मिठाई, नमकीन और कुरकुरे खाद्य पदार्थ खाने की लालसा पैदा करता है, जो कि स्पष्ट रूप से वजन घटाने के खिलाफ होता है। इसीलिए तनाव को कम करने के लिए अपने लिए कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करें, संगीत सुने या फिर कुछ देर के लिए बाहर टहलने के लिए जाएं। साथ ही साथ डिलीवरी के बाद वजन कम करने के उपाय के लिए आप एक स्वस्थ आहार को अपना सकते हैं, एक हेल्दी डाइट को अपना सकते हैं। माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ के लिए स्तनपान कराने वाली माँ को स्वास्थ्यवर्धक और पोषक आहार लेना चाहिए। एक हेल्दी भोजन आपको वापस पहले वाले आकार को पाने में मदद कर सकता है। स्तनपान कराते समय बार बार भूख महसूस होना सामान्य है, लेकिन इस भूख को संतुष्ट करने के लिए आपको अनहेल्दी नाश्ते का सेवन नहीं करना है। ये तरीका वजन बढ़ाने में मदद करता है। महिलाओं के हेल्थ के जर्नल में प्रकाशित एक 2012 के स्टडी की रिपोर्ट है कि कम स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाने और कम शारीरिक कार्य करने से गर्भावस्था के बाद और अधिक वजन बढ़ाने का खतरा होता है। स्नैक्स, खासकर बिस्कुट या चाय के साथ खाने वाली चीज़ों में सतर्कता बरतें। सफ़ेद ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। गेहूं के बिस्कुट, मेवे, किशमिश, पॉपकॉर्न वगैरह खाएं। फूल क्रीम दूध की जगह धीरे धीरे स्किम्ड मिल्क लें और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। साबुत अनाज, मछली, डेयरी उत्पाद, ताज़े फल और सब्जियों वगैरह की आपके शरीर को ज़रूरत होती है। बस ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें कि अधिक पोषक तत्व हो और एक साथ अधिक खाने की जगह थोड़ा थोड़ा करके खाइए। साथ ही साथ एक उपाय होता है ओटमील। दोस्तों वज़न कम करने के लिए सुबह नाश्ता ना करना सही नहीं होता है। विशेष रूप से स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुबह नाश्ता ना करना दूध की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जो कि आपके बच्चे के विकास में बाधा पैदा करता है। दैनिक रूप से नाश्ता करने के साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि आप दलिए के रूप में एक स्वस्थ भोजन करें। दलिए के प्रमुख वजन घटाने वाले लाभ इसकी फाइबर सामग्री से मिलते हैं, जो कि आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते हैं। वास्तव में इसमें कुछ फाइबर घुलनशील फाइबर से आते हैं, जो कि पेट की चर्बी कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध की मात्रा में वृद्धि करता है और ये लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने में भी मदद करता है। साथ ही साथ बात की जाए पर्याप्त नींद की, तो दोस्तों पूरी रात सोना नई माताओं के लिए असंभव होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद कम से कम 6 घंटे सोना जरूरी है। कम सोने से महिलाएं मोटी हो जाती है और ये भी एक प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के मोटे होने का मुख्य कारण होता है। नींद आपके वजन घटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद ना लेना आपके चयापचय को प्रभावित और अपने वजन घटाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। याद रखें कि यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो वर्कआउट करने के लिए आपके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। तनाव से हार्मोन कोर्टिसोल में वृद्धि होती है, जो कि आपके पेट के आसपास वजन को बढ़ाता है। नींद की कमी भी प्रमुख भूख हार्मोन लेप्टिन, जिसे कि भूख बाधा हार्मोन कहते हैं, और ग्रेलिन, जो कि भूख उत्प्रेरण हार्मोन होता है, उसमें उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। और साथ ही साथ सिजेरियन प्रसव के बाद अतिरिक्त वजन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बेली रैप कर सकते हैं। तो प्रसव उत्तर के बाद बॉडी रैप करना लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह के बॉडी रैप वजन को कम करते हैं जब आप गर्भवती होती है, जो मुख्य रूप से गर्भाशय के टिश्यूज़ और मांसपेशियों, पेट की मांसपेशियों और चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। और ये बॉडी रैप भी नई माताओं को पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और ये योनि प्रसव या एक सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को पहले वाली शेप में लाने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम और एक स्वस्थ आहार का पालन नहीं करती हैं, तब आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।